नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। विभाग बंटवारे के बाद हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों ने पदभार संभालते हुए कामकाज शुरू कर दिया है। मंत्री चंपाई सोरेन ने जल संसाधन विभाग का पदभार संभाला। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का पदभार संभाला। मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा लिया और बैद्यनाथ राम ने शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार संभाला। वहीं दीपिका पांडे सिंह ने कृषि पशुपालन से सहकारिता विभाग और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने श्रम संसाधन एवं उद्योग विभाग का कामकाज शुरू किया। 5 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की है, उन्होंने पदभार ग्रहण किया। दूसरी तस्वीर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की है, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर कामकाज शुरू किया। तीसरी तस्वीर मंत्री सत्यानंद भोक्ता की है, वो श्रम मंत्री हैं और उन्होंने श्रम मंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर कामकाज शुरू किया। तीसरी तस्वीर दीपिका पांडे सिंह की है, कृषि मंत्री के रूप में दीपिका पांडे सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया और कामकाज शुरू किया। और 5वीं तस्वीर मंत्री बैद्यनाथ राम की है, शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया और कामकाज शुरू किया। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के कृषि मंत्री बनने पर पार्टी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंत्री दीपिका पांडे ने रांची कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की, साथ ही संगठन का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि संगठन और सरकार सबको साथ लेकर चलेंगे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी दीपिका पांडे से सबको साथ लेकर चलने की उम्मीद जताई। कार्यालय में ही जो हम लोगों के बहुत ही उत्साहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे यहाँ पहुँचे हैं। आप सब जानते हैं कि मुझे ये जो पहचान मिला है वो संगठन की वजह से है और हमारे महगामा के देवतुल्य जनता के जिन्होंने चुन करके सदन तक भेजने का काम किया। मैं इस मंच से दोनों ही संगठन के सभी लोगों का और मेरे परिवार महगामा की जनता का धन्यवाद आभार करना चाहती हूँ कि आज यह मौका पार्टी की तरफ से सरकार की तरफ से जो मिला उसका कारण संगठन और महगामा का परिवार। दीपिका पांडे सिंह जी का जो कैरेक्टर रहा है वो जुझारूपन वाला रहा है, संघर्ष वाला रहा है और तमाम जो ये आपको मोराबादी से लेकर के प्रोजेक्ट बिल्डिंग तक आंदोलनकारी दिखाई देते रहे हैं, उस आंदोलन के ये नेता रही हैं, उन सबों का दुख और हाल चाल जानती रही हैं। अब मैं समझता हूं कि मंत्री के पद पर विराजमान हुई हैं तो निश्चित रूप से उन सारी समस्याओं को बहुत गंभीरता से समझती हैं। उस निमित्त सरकार में अपनी बात, कैबिनेट में अपनी बात को रखने का काम करेंगे। और कार्यालय में ही जो तो पदभार संभालते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कैबिनेट पूरी तरह से T20 मोड में नजर आ रहा है। सभी मंत्री अपने कामकाज को शुरू कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रिम्स में बैठक की रिम्स का हाल जाना और 37 एजेंडों पर आज चर्चा हुई है। तमाम बातों की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय लाल लाइव जुड़ रहे हैं। अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, 3 महीने से भी कम समय बचा है अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में। ऐसे में आने वाले समय में और अब मंत्रियों के लिए यह समय कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने देखा पदभार संभालते ही सभी मंत्री T20 मोड में नजर आ रहे, कामकाज शुरू कर चुके हैं। देखिए आयुष, इस मंत्रिमंडल में जो नए चेहरे हैं, यदि वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि उनके पास कम वक्त है, काम ज्यादा करना है, तो बात समझ में आती है कि पहली बार मंत्री बने हैं, ओथ लिया, फिर पदभार ग्रहण किया, फिर विभाग मिले। जैसे बैद्यनाथ राम की बात करें, वो यदि इस बात को दोहराते हैं कि बहुत कम वक्त है, ज्यादा काम करना है, तो ये बातें एक्सेप्टेबल मानी जाएगी। यदि इरफान अंसारी इस बात को बोलते हैं कि 2-3 महीने का ही वक्त बचा है, ज्यादा काम करना है, राज्य में विकास की गति को तेज करना है, तो बात समझ में आती है।
यदि बन्ना गुप्ता इस बात को बोले कि 2 ही महीने का वक्त बचा है, तो इससे बड़ा मजाक इस राज्य के लिए नहीं हो सकता। हालांकि बन्ना गुप्ता ने ऐसी बातें नहीं कही हैं। यदि मिथिलेश ठाकुर ये बोले कि कम वक्त बचा है, ज्यादा काम करना है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि 2019 में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के गठन के बाद आप यदि मंत्री बने तो आपने किया क्या। यदि रामेश्वर राम इस बात का उल्लेख करें कि कम वक्त है, ज्यादा काम करना है, तो फिर उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि अभी तक आपने क्या किया। जो 4 नए चेहरे हैं, दीपिका पांडे, उनकी बात समझ में आती है कि हड़बड़ाहट है, ज्यादा काम करना है, कई अन्य तरह की भी बातें होती हैं। दीपिका पांडे के साथ दीपक बिरुआ को भी कहा जा सकता है कि उन्होंने भी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में, और उसके बाद फिर से उन्हें हेमंत मंत्रिमंडल में कंटिन्यू किया गया, तो उनकी बात भी समझ में आती है। देखिए, मामला यह है कि एक औपचारिक सी आज जो पदभार ग्रहण हुआ है, मंत्रियों ने कामकाज संभाला है, तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो ऐसे मौके पर किए जाते हैं। जैसे मीडिया का पहला सवाल होता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। अब 3 महीने का वक्त है, फिर से विधानसभा चुनाव होगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, जीतने वाला मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये तमाम सवालों का जवाब अगला ये बोलता है कि बहुत सारे विजन हैं, बहुत सारे काम करने हैं, गरीबों के लिए योजनाएं बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना है। बैजनाथ राम ने भी यही कहा कि शिक्षा विभाग में जो काम अब तक नहीं हुए वो काम करने हैं। हाफिज, उसके बाद ये जो मंत्री बने हैं कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी, उनका भी यही कहना था कि 2-2.5 महीने का वक्त है। दीपिका पांडे भी आज अपने कक्ष में जब तमाम अधिकारी उनसे मिलने गए तो उन्होंने फाइल खोजा कि किसान जो ऋण माफी की योजना है वो वाली फाइल कहाँ है। एक अजीब सी जानकारी मिली उनको कि 1.5 लाख ऐसे किसानों को बैंक ने कर्ज दे दिया जिसका कोई अता पता ही नहीं है। किसी नाम से, धीरेन्द्र बाबू के नाम से, रमेश बाबू के नाम से, अजीत बाबू के नाम से, क्योंकि 1.5 लाख तक के लोन में किसी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती। लिहाजा ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैं दे रहा हूं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कि 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन्हें बैंकों ने लोन दिया, लेकिन पलटकर बैंक वालों को अगले ने अपना चेहरा दिखाया ही नहीं। ये फर्जी लोन बांटे हैं बैंक वालों ने। आज उस फाइल की खोज हुई थी कि ऐसे कितने किसान बच गए जिनकी कर्ज माफी होनी है। जब ये चर्चाएं होनी शुरू हुई तो पता चला कि बैंक वालों ने फर्जी लोन बांट दिया। पता नहीं बैंक वाले इसकी जांच करेंगे या नहीं करेंगे कि किसको ऐसे वाजिब लोगों को बैंक अकाउंट में कर्ज दिए गए या फिर ऐसे लोगों को कर्ज नहीं दिए गए जो इसके हकदार थे। ये बातें बाद में उठेंगी और इस वजह से बादल पत्रलेख चाह कर भी ऐसे किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाए। उन पर तोहमत लगती है कि काम नहीं कर पाए। दीपिका पांडे आई हैं, क्या कुछ करेंगी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज कम से कम जिन मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया उनके चेहरे पर फीलगुड था, एक विश्वास था कि राज्य के लिए कुछ करना है। कितना करना है, कैसे करेंगे, उसके एवज में क्या कुछ होगा, कई तरह की बातें होती हैं। ये तमाम तरह के चीजों को थोड़ा वक्त देना होगा कि कैसी तस्वीर उभर कर सामने आती है। आयुष, बिल्कुल अजय, तो नए मंत्रियों में खास करके ललक देखने को मिल रही है राज्य के जनता के लिए काम करने को लेकर, योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने को लेकर। लेकिन एक बड़ी बात अजयलाल जो हमें ये गौर करनी होगी और साथ ही साथ तमाम विभाग के अधिकारी इस बात पर गौर कर रहे हैं कि एक बजट जो दिया जाता है उस बजट को भी खर्च नहीं कर पाए हैं कई विभाग के लोग। उस बजट को भी खर्च करना चुनौती है और तमाम जनता तक उस बजट का उपयोग कर योजनाओं का लाभ पहुंचाना, क्या यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण विषय बन जाता है नए बने मंत्रियों के लिए? देखिए आयुष, जिस सवाल का आपने जिक्र किया है वो सवाल यदि इस राज्य के मंत्री से राज्य के अधिकारियों से पूछेंगे तो कई ऐसे बहाने होंगे जिसका जवाब नहीं मिल पाया आपको। आप यकीन नहीं करेंगे कि खाद्य आपूर्ति विभाग, आपको जानकारी दे दो कि उसकी बजट राशि कितनी खर्च हुई है, महज 35%। 65% राशि खर्च ही नहीं हुई।
उसके बाद आप चले जाएं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 50% राशि भी खर्च उनके विभाग का नहीं हुआ। बहाना क्या कि आचार संहिता लग गया था। लोकसभा चुनाव का बजट जैसे ही पास हुआ आचार संहिता लग गया। मार्च अप्रैल मई जून चुनाव में गुजर गए। उसके बाद नई कहानी शुरू हुई। देखिए, कभी भी किसी भी साल में आप जो बजट राशि होता है विभागों का, आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसकी जो खर्च होने की जो बजटीय राशि है, किसी विभाग में आप 90% नहीं सुनेंगे, 80% नहीं सुनेंगे। बहुत हिम्मत हुई, बहुत लोगों ने कोशिश की तो बजट का आंकड़ा 60% के आसपास जाता है या फिर उससे कम ही रह जाता है। सवाल कौन पूछेगा, कौन जवाब देगा? इसलिए आपने देखा होगा, मैंने कई बार कहा कि राजनेताओं के भाषण में आंकड़ा नहीं होता। उनके भाषण में ऐसे कंटेंट होते हैं जिससे तालियां बजाई जा सके, जनता खुश हो सके, जनता एड़ी पर खड़े होकर ताली बजा सके अपने नेताओं के लिए। मसलन कि 2 महीने का वक्त बचा है, इस राज्य की तकदीर बदलनी है, कोई रुकावट नहीं आएगी और यदि काम आप नहीं कर पाए तो सीधा सा बहाना कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जनता खुश हो जाती है। फिर नई कहानी, नया चुनाव, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद, कैसे लिया झारखंड, तो लड़ के लिया झारखंड, इन तमाम नारों के बीच जनता वोट देती है। फिर नई सरकार, फिर वही तेवर, झारखंड का विकास करना है, झारखंड विकसित होगा। ये कहानी पिछले 24 सालों से झारखंड के लोग देख रहे हैं। आप यकीनी तौर पे ज़्यादा दूर नहीं जाए, इस राज्य की राजधानी में जो एक पुल का निर्माण होना है, ऐसा लग रहा है जैसे भगीरथ को रांची आना होगा तब इस पुल का निर्माण होगा। कौन सी अड़चन है, कहाँ अड़चन है, कैसे ठीक होगा? हरमू बाईपास पुल, इस राज्य में एक मंत्री हुआ करते थे सीपी सिंह, नगर विकास मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, बहुत कद्दावर नेता, कई बार विधायक बने, मुझे भी याद नहीं। वो जब मंत्री बने थे, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, कहा था कि रांची को सिंगापुर बना देंगे। हमने उसे पूछा था कि क्या वीजा लेकर आना होगा रांची? सवाल के जवाब में वो हंसने लगे। मतलब यह कि झारखंड के साथ आप बजट की बात कर लें, नए मंत्रियों की बात कर लें, और अकेले ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इस राज्य के साथ छल किया। सत्ता में रहे बड़ी बड़ी बातें की, बजट राशि भारतीय जनता पार्टी भी खर्च नहीं कर पाती थी, कभी नहीं। 60 से 65% हमने नहीं देखा। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि जब तक ईमानदार कोशिश नहीं होगी, आप पदभार ग्रहण करते रहें, बयान देते रहें कि ज्यादा काम करना है, कैसे काम करना है, ये बातें सुनते रहेंगे। कानों को अच्छा लगता है इन बातों को सुनकर कि हमारे पास एक ऐसा मंत्री है, ऐसे मंत्री आए हैं जिनके अंदर छटपटाहट है काम करने का। उनको अपने सक्सेसर से पूछना चाहिए कि आपने अभी तक किया क्या और कौन सी ऐसी चीजें थी जिसको तुरंत करना है। एक होता है दीर्घकालिक योजना जिसका लाभ 3, 4, 5 साल के बाद आपको मिले, एक होती है ऐसी। जी बिल्कुल अजय, तो नए मंत्रियों के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन पुराने मंत्रियों के लिए भी चुनौती है। राशि को खर्च करना है, जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। पिछले टर्म में क्या काम हुए और पिछले दौरान जो काम हुए, जो काम अधूरे पड़े थे, उन काम को संपन्न करना है। विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है और ऐसे में तमाम मंत्रियों के ऊपर बहुत प्रेशर है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी ही बड़ी चुनौती। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।